भोपाल, जिसे हम झीलों का शहर भी कहते हैं, अपने आप में अनोखा और सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरपूर है। इस शहर में आपको झीलें तो खूबसूरत मिलेंगी ही, लेकिन उसके अलावा आकर्षक व्यक्तित्व के लोग भी मिलेंगे, जो अपनी मनमोहक बातों से आपका मन मोह लेंगे। नवाबों के इस शहर की अपनी कहानी और अपना ही इतिहास रहा है, जिसे कुछ शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ना हो। भोपाल की चुनिंदा खासियतों में से एक है भोपाली बटुआ, जो बनता तो इसी शहर में है, लेकिन इसकी मांग विदेशों तक है। ये जो बटुए हैं ये अपने भोपाल में बनते हैं, स्पेशली होते हैं ये वाले। ये बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं और यहाँ से कम से कम 50 किलोमीटर दूर बनते हैं ये पर। यहाँ नहीं बनते भोपाल में ये, और बनते बनवाए जाते हैं। अलग अलग काम होता है इसका। तो ये काम है इसका, आधा काम यहाँ होगा, बटुआ दूसरे लोग बनाएंगे, घरों घर काम होता है इसका। और 100 साल से ये काम चल रहा है। टाइटल लगता है, वेलवेट लगता है, सब अलग तरीके के होते हैं। भोपाल में कम है इसकी डिमांड। अब वो कहते हैं ना कि यहाँ की चीज़ें कदर थोड़ी करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। हमारे दादा के दादा करते थे, फिर हमारे पापा, हम कर रहे हैं। तो आप इसको अपने आगे वाली पीढ़ी में क्या ये पेशा आप बढ़ाएंगे ना, ये पीछे बढ़ता ही रहेगा। बढ़ाएंगे? भोपाल की बात हो ही रही है तो हम घोड़ा गाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। इस शहर की विशेषताओं में से एक है ये घोड़ा गाड़ी। बचपन से काम करते हुआ आ रहा है। हमारे पापा दादा सब काम नहीं करते। इसमें मारवाड़ी होता है, सिंधी घोड़ा होता है, राजस्थानी होता है, 3-4 नस्लें होती हैं इसके अंदर। खाना पीना हम 150 रुपये घोड़ा का लगता है, सुबह 150 रुपये शाम को। और आप आगे वाली पीढ़ी से भी ये काम करना यही का घोड़ा घोड़े की मैडम ये है, 2 साल हो गए कोरोना वायरस चलते हुए। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, वैसे बैठे हम तो रहना भी है, हमें भी खाना है। घर घर हमारा घर भी है, परिवार भी है, घोड़े भी है, सभी। कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास। अब क्या करें इस वक्त, आप ये बताइए। पुराना भोपाल, जिसको यहाँ की आम भाषा में सिटी भी कहा जाता है, अपने आप में एक इतिहास समेटे बैठा है। फिर वो चाहे ऐतिहासिक इमारतें हों या फिर इन तंग गलियों के किस्से, जहाँ एक तरफ एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ है, तो दूसरी तरफ सबसे छोटी मस्जिद भी इसी शहर में है। घूमने के प्रमुख आकर्षण में से एक कलियासोत डैम सुबह या शाम गुजारने के लिए हमेशा यहाँ की लोगों की जुबां पे होता है। यहाँ आके बैठना अपने आप में एक सुकून देने वाला अनुभव है।
बातें जब घूमने फिरने की हो ही रही हैं, तो बोट क्लब को कौन भूल सकता है। पूरा दिन यहाँ एक हुजूम सा लगा ही रहता है। क्या करें, अब भोपाल है इतना आकर्षक। ऐसे ही थोड़ी इसे झीलों की नगरी कहा गया है। किसी भी शहर की बात की जाए तो अगर उसका दिल उसका इतिहास होता है तो धड़कन वहाँ का खान पान होता है। खासकर बात अगर भोपाल की करी जाए तो यहाँ रात का माहौल देखने वाला ही होता है। ये जो शॉप है ये इससे पहले यहाँ पर हुआ करती थी कोतवाली के सामने, और ये जो हमारे दादा हैं उन्होंने स्टार्ट किया था इसको 1950 के आराम से चालू किया था। उसके बाद जो है हमारे पिताजी ने भी इसी चीज़ को काम किया, हम भी वही काम चल रहा है अभी हमारा। यहाँ का जो स्पेशलिटी जो है वो यहाँ के जो खाने चलते हैं भोपाल के, एक भोपाली बिरयानी रहती है वो, एक नली निहारी जो है बाहर की डिश है, लेकिन अपने यहाँ पर जो है बाहर की कुछ लोगों ने इस चीज़ का जो है दिया था तो जो है वो फेमस चलती है अपने यहाँ पर। और बेसिकली जो है मुगलई जो खाने वो स्पेशलिटी है अपने यहाँ की, जैसे कोरमा, मुगलई कोरमा और पसंदा, कोफ्ता, पाया, ये जो नॉन वेज में मुगलई खाने जो आते हैं वो स्पेशल मिलता है अपने यहाँ पर। चटोरी गली जो है वो इतिहास में चटोरी गली नहीं है, इतिहास में जो ये गली हुआ करती थी इसका नाम था मदीना होटल गली। और मदीना होटल गली जो है सबसे पुरानी होटल जो है थी भोपाल की। इससे पहले जो है एक आध दो होटलें हों तो शायद मेरे जहन में, क्योंकि मैंने जब से सुना है सिर्फ एक नाम वो है मदीना होटल, वो ख़त्म हो गया। वो वहाँ पे गली के अंदर था, वेल डिसिप्लिन होटल था। उस टाइम पे सुबह से चालू हो जाता था तो 2 बजे बंद हो जाता था वो, तो उसके बाद रात में खुलता था, 9 बजे होटल बंद हो जाता था। स्पेशल खाने जो मुगलाई हैं वहाँ मिलते थे। इस गली का नाम जो है मदीना होटल गली था। आज भी लोगों के वोटर आईडी पर जो है इस पर डाला हुआ है मदीना होटल गली, होटल के नाम से ही है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ और खाने की दुकानें खुली, फिर उसके बाद और दुकानें खुली। ये जो सामने कबाब की दुकान है ये भी बहुत पुरानी है, ये सामने वाली। तो उधर जो है उसके खुलने के बाद बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो यहाँ लाइन से स्ट्रीट वेंडर जिसे अपन कह सकते हैं, तो जो है कहीं कीमा तवा और तो जो है रोल और सूप और ऐसे करके खाने की बहुत सी ऐसे चटपटे आइटम चालू हुए, तो उससे यहाँ का नाम लोगों ने रखना चालू करा चटोरी गली। लेकिन चटोरी गली इसका नाम नहीं था, इसका नाम था मदीना होटल गली। फिर बाद में इस गली के अंदर जो है वो जो चटोरों की वजह से यहाँ भीड़ भड़ाके ज़्यादा हुए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई यहाँ पर से, तो जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो इस चक्कर में जो है यहाँ की जो दुकानें थी, जो स्ट्रीट की जो यहाँ पे सड़कों पे लगने वाली, वो ख़त्म करवा दी। खाने पीने की जब बात छिड़ी ही है दोस्तों, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भोपालियों और चाय का अटूट रिश्ता है जो शायद कभी ना टूटे।
खाने पीने के मामले में शायद ही ऐसे शौकिया लोग और चाव से स्वाद लेकर खाने वाले लोग कहीं देखे जा सके, फिर वो चाहे पुराने भोपाल की ऐतिहासिक दुकानों के पकवान हों या फिर आजकल KFC, मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स।